हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिनी क्यूब जो है सो कैसे इंस्टॉल करते हैं। जनरली मिनी क्यूब क्या होता है कि सिंगल नोड क्लस्टर होता है जिसमें मास्टर नोड और वर्कर नोड दोनों का जो है सो फीचर्स वो मिनी क्यूब एक सिंगल नोड में ही रहता है। और क्यूबरनेट्स में जैसे मास्टर नोड और वर्कर नोड हम लोग बनाते हैं तो मास्टर नोड के लिए एक अलग सर्वर लेते हैं और वर्कर नोड के लिए अलग सर्वर लेते हैं। बट यहाँ मिनी क्यूब में क्या होता है कि मास्टर नोड में जो भी फीचर रहता है सो और वर्कर नोड में जो भी फीचर रहता है सो दोनों का फीचर जो है सो एक ही सिंगल नोड में जो रहता है उसको मिनी क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो मिनी क्यूब में क्या होता है कि सिंगल नोड क्लस्टर ही होता है। तो आज हम लोग देखें कि मिनी क्यूब कैसे इंस्टॉल करते हैं लिनक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग AWS क्रिएट करते हैं। यहाँ पे साइन इन किए, EC2 पे गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जब भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो इंस्टेंस हम लोग जब भी क्रिएट करेंगे तो हम लोग को जो है सो मिनी क्यूब के लिए मिनिमम 2 CPU चाहिए, 2 GB रैम चाहिए और डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं जो मिनी क्यूब का जो कर रहा हूँ इंस्टॉल, मिनी क्यूब इंस्टॉल 1 कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी मैं सेलेक्ट जो कर रहा हूँ उबंटू में सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं फिलहाल जो सेलेक्ट कर रहा हूँ वो T2 माइक्रो कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें बताऊंगा कि एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या है, ये हमारा 1 CPU और 1 GB रैम है यहाँ पे T2 माइक्रो में। ठीक है, अभी मैं यही सिलेक्ट कर रहा हूँ और बताऊंगा एरर क्या आ रहा है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्यों 2 GB लेना चाहिए। तो की पेयर मैं सिलेक्ट कर लिया, सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अभी मेरा जो इंस्टेंस क्रिएट है वो 1 GB रैम और 1 CPU है। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। CMD ओपन करना है, CD ओपन डाउनलोड्स में चले जाते हैं। ठीक है, SSH स्पेस -i स्पेस और यहाँ पे ubuntu@IP दे देते हैं। IP जो है सो मैं यहाँ से एक कॉपी करके ये वाला मैं IP दे दे रहा हूँ। ये हमारा T2.micro है इंस्टेंस। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और हमारा T2.micro जो है सो ये कनेक्ट हो गया है, जिसमें 1 GB रैम एंड 1 CPU है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको जैसे यहाँ पे मिनी क्यूब इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले न्यू टैब पे जाते हैं और यहाँ पे पहले चेक करते हैं मिनी क्यूब इंस्टॉल। ठीक है, ये वाला आया पहला लिंक कुबरनेट्स का, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये दिया हुआ है 2 CPU, 2 GB रैम। ठीक है, 20 GB हार्ड डिस्क, इंटरनेट कनेक्शन और कोई भी कंटेनर होना चाहिए, डॉकर वॉकर ये जो भी। ठीक है, ये चीज़। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने 1 CPU लिया है, 1 GB रैम लिया है। ठीक है, पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि एरर क्या आ रहा है। सबसे पहले जैसे मिनी क्यूब इंस्टॉलेशन कर लीजिए, क्या करना होगा, लिनक्स यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और लिनक्स सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो है अभी कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले OS को अपडेट कर लेंगे, sudo स्पेस apt-get अपडेट। मेरा OS जो है सो अपडेट हो रहा है। लिनक्स में कभी भी हम लोग AWS इंस्टेंस का कनेक्टिविटी करते हैं तो सबसे पहले जो है सो हम लोग चेक करेंगे कि हमारा लिनक्स का इंस्टेंस अप टू डेट है या नहीं है। अभी ls स्पेस -l करते हैं तो कुछ नहीं है हमारा। ठीक है, ये वाला जो कॉपी किए हैं पहला वाला, ठीक है, ये बोल रहा है बाइनरी डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, किसका, लिनक्स का, कर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ls स्पेस -l करेंगे तो एक लिनक्स का AMD क्रिएट हो जाएगा, मिनीक्यूब लिनक्स AMD। ठीक है, ये जो है सो 116 MB का, ये क्यों, क्योंकि ये कंटेनर क्रिएट किया है। ठीक है, इसलिए कंटेनर में ये क्रिएट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है कि इसको इंस्टॉल करना है और जो मिनी क्यूब ये है इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कमांड पढ़ने में पता चलेगा, sudo इंस्टॉल मिनी क्यूब। जो ये इंस्टॉल है, ये मतलब डाउनलोड है, इसको इंस्टॉल करेगा इसमें यूजर के अंदर, लोकल के अंदर, बिन के अंदर, मिनी क्यूब में। ठीक है, एंड ठीक है, रिमूव मिनी क्यूब।
ठीक है, ये वाला लिनक्स AMD 64, ये वाला फिर रिमूव कर दें, इंस्टॉल करने का रिमूव कर देगा। इंस्टॉल हो गया हमारा, और ls स्पेस -l करेंगे तो ये हमारा रिमूव भी हो गया, ये जो इंस्टॉल था। ठीक है, ये इंस्टॉल कर दिया पहले इस पार्ट पे, ठीक है, उसके बाद ये रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से ls स्पेस -l करेंगे तो ये रिमूव हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है मिनी क्यूब स्टार्ट। ठीक है, यहाँ मिनी क्यूब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो एरर आएगा हमें। ठीक है, क्या एरर आया? ठीक है, एरर पढ़ना है पहले। एग्जिटिंग ड्यू टू DRB नॉट डिटेक्टेड, मतलब इसका जो ड्राइवर होता है ना वो डिटेक्ट नहीं किया है। ठीक है, नॉट पॉसिबल ड्राइवर वाज डिटेक्टेड, ट्राई स्पेसिफाइंग ड्राइवर और डिलीट ये स्टार्ट। तो ड्राइवर जो है डिटेक्ट नहीं कर रहा है। क्यूबरनेट्स को क्या है, क्यूबरनेट्स तभी यहाँ पे रन करेगा जब डॉकर होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है साइट पे, ठीक है, ऊपर में प्रीरिक्विजिट कि फिफ्थ वाला में यहाँ पे दिया हुआ है कि कंटेनर होना चाहिए कोई एक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि डॉकर नॉट इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो डॉकर इंस्टॉल नहीं है इसलिए ये एरर आ रहा है। चलो हम लोग डॉकर इंस्टॉल कर लेते हैं। sudo स्पेस, अभी देख लेते हैं डॉकर है कि नहीं है। डॉकर स्पेस -वर्जन, इससे हम लोग का डॉकर का वर्जन नहीं है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे sudo स्पेस apt-get स्पेस इंस्टॉल स्पेस डॉकर -y, ये मैं डॉकर इंस्टॉल कर ले रहा हूँ पहले अपने सिस्टम में। सो अभी मैं AWS का जो इंस्टांस है उसके उबंटू यूजर में मैं डॉकर इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट में हो जाता है जनरली। हम लोग वेट कर लेते हैं तब तक, जब तक ये नहीं हो रहा है। चलो ये हो गया अब। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, sudo स्पेस systemctl स्पेस, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा डॉकर को। ठीक है, स्टार्ट कर दिए, फिर sudo स्पेस systemctl स्पेस enable इनेबल डॉकर करना पड़ेगा। इनेबल कर दिए, sudo स्पेस systemctl स्पेस स्टेटस डॉकर। हमारा ये डॉकर जो है सो हमारा रन कर रहा होगा अभी, यहाँ दिखा रहा है एक्टिव है, रनिंग है। ठीक है, चलो, बट हम यहाँ पे डॉकर इन्फो करेंगे तो हमारा सर्वर जो है सो परमिशन देना ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हमारा ये उबंटू यूजर है, ये डॉकर के ग्रुप में ऐड नहीं है। ठीक है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए sudo स्पेस यूजर मोड स्पेस -a g, और डॉकर के ग्रुप में ऐड करना है किसको, या तो करेंट यूजर लिख दे रहे हैं डॉलर के साथ, करेंट यूजर डाल दे रहे हैं तो ubuntu ले लेगा, चाहे ubuntu भी लिख सकते हैं। मैंने ऐड कर दिया। अभी भी डॉकर इन्फो करेंगे तो हमारा वही सेम आएगा। क्यों? मैंने इसको, ठीक है, जस्ट ये किया है तो इसको मुझे ओएस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। sudo स्पेस सिस्टम ctl स्पेस रीस्टार्ट, तो मैं ओएस को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। सॉरी, रीस्टार्ट नहीं, रीबूट होता है लिनक्स में। ठीक है, तो रीबूट जैसे ही मैंने किया यहाँ पे sudo स्पेस सिस्टम ctl रीबूट, जैसे ही मैंने रीबूट किया तो हमारा क्या हुआ कि जो AWS का इंस्टांस है वो हमारा रीबूट हो गया। और रिबूट हो गया तो ये मैसेज आया कि ये जो है सो ऐसे से ये रिबूट हुआ है PTS 01, और यहाँ लिख रहा है द सिस्टम विल रिबूट नाउ। सिस्टम जो से रिबूट हो गया, और हमारा जो ये जो लॉगिन था हमारा AWS इंस्टांस पे, वहां से कनेक्शन जो है से ये रिमोट होस्ट क्लोज कर दिया, क्योंकि सर्वर अप रहेगा तभी कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और सर्वर जब अप ही नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली डिसकनेक्ट होना ही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि रीस्टार्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, 1 से 2 मिनट टाइम लगता है। तो जब ये
जब भी हम लोग ये कमांड डालते हैं sudo system ctl reboot, ठीक है, तो ये अभी तक ये सर्वर अप था, इसलिए कनेक्टेड था। जैसे ही मैंने रिबूट किया, सर्वर कुछ देर के लिए डाउन हो गया, और जैसे ही डाउन हुआ वो डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ा देर के बाद अब हम चेक करेंगे, फिर से कनेक्ट करते हैं, तो हमारा ये कनेक्ट हो जाना चाहिए। चेक कर ले रहे हैं। चलो ये हो गया हमारा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर स्पेस इन्फो कर रहा हूँ, ठीक है। तो डॉकर इन्फो में अब सर्वर आएगा, जो एरर आ रहा था ना, अब सर्वर का डिटेल आएगा यहाँ पे। डॉकर इन्फो किए, ये तो क्लाइंट का इन्फो था ही पहले से, ठीक है। बट ये सर्वर जो है, ये हमारा कितना कंटेनर रनिंग है, ये है जो परमिशन देना एरर आ रहा था, मैंने परमिशन ऐड कर दिया, ये सारा रन करने लगे, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब जो है सो यहाँ पे जो स्टेप है वो फॉलो करेंगे। ये दो स्टेप मेरा हो गया था क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे मिनी को स्टार्ट करना है। तो पिछला बार मैंने स्टार्ट किया था तो ड्राइवर इशू आ रहा था। इस बार कुछ अलग इशू आएगा। क्या? क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 CPU और 2 GB रैम चाहिए इसको मिनी क्यूब रन करने के लिए। बट मैंने लिया है 1 GB CPU, 1 GB रैम, तो यहाँ पे लिखा है इनसफिशियंट एरर, यहाँ पे आ रहा है ये इनसफिशियंट फोर्स, ठीक है। तो बोल रहा है हैज लेस देन 2 CPU अवेलेबल, ठीक है। तो मैंने वही बोला था कि 2 CPU जो है सो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन मैंने एक ही लिया था। ये बस मैं कर रहा था इसलिए, ये दिखाना चाह रहा था कि कब हमको जो है सो एरर आ रहा है और कैसे फिक्स करते हैं, फिर ये एरर कब आ रहा है उसको फिक्स करते हैं। इस पे तो हमारा प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे AWS पे जो जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंस्टेंस हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे रनिंग इंस्टेंस जो है, इसको मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है, टर्मिनेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस पे कोई काम नहीं है अब हमारा, ठीक है। इसको मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा थोड़ी देर में। अब जो है सो हमको इंस्टेंस जो लॉन्च करना है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डाल रहे हैं, वो इसका नाम मिनी क्यूब इंस्टॉल 2, ठीक है। ये नाम मैंने दे दिया हुआ है, इसका कुछ भी दे सकते हैं, 2 1 या कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, OS मैंने चूज कर लिया उबंटू, ठीक है। अब ये EMI जो है, ये सब सारा डिटेल, ठीक है, यहाँ ये दिख रहा है ना T2.micro, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फैमिली T2.micro क्या है, 1 वर्चुअल CPU 1 GB मेमोरी। लास्ट टाइम मैंने यही लिया था, राइट। बट मुझे चाहिए 2 GB, तो नीचे करने पे 2 GB, ये CPU, क्योंकि ऊपर तक अभी तक ये 1 CPU 2 GB मेमोरी, बट हमको 2 CPU चाहिए, मेमोरी कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा 2 CPU 4 GB मेमोरी, ये ले सकते हैं, आगे का भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो सबसे कम जो है सो वो हम ले रहे हैं, 2 CPU 4 GB मेमोरी। ये फ्री टीयर में नहीं आता है, इसका पैसा लगेगा। अब ये जो है यहाँ पे की पेयर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप सेम ओल्ड वाला, क्योंकि मैंने चाहता कि अननेसेसरी जो है सो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो, ठीक है। अब ये वाला जो है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो आईपी है, ये आईपी कॉपी किए, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, SSH स्पेस -i स्पेस अमन पैम, अमन अंडरस्कोर की डॉट पैम फाइल, यूजर है उबंटू, UBUNT उबंटू, और यहाँ पे आईपी डाल दिए। ये बोलेगा कनेक्टिंग, यस, ठीक है। चलो कनेक्ट हो गया। चलो सबसे पहला काम है sudo apt-get अपडेट, ठीक है। ये चीज है, जब तक अपडेट ले रहा है तब तक हम मिनी को बोला जो है सो वहाँ पे पिन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब रूल पढ़ेंगे कि क्या क्या चाहिए। 2 CPU चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए? हाँ, मेरे पास 2 CPU है। 2 GB रैम चाहिए, मेरे पास 4 है जो सिलेक्ट किए थे। 20 GB हार्ड डिस्क चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने 8 ही सिलेक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन है, मेरा वाईफाई से कनेक्ट है। लास्ट बोल रहा है यहाँ पे डॉकर चाहिए, ठीक है।
तो डॉकर अभी तक है नहीं यहाँ पे। एक बार यहाँ पे चेक करेंगे, डॉकर स्पेस हाइफन वन वर्जन है नहीं, ठीक है। नहीं है तो इंस्टॉल कर लेंगे, sudo स्पेस apt हाइफन गेट स्पेस इंस्टॉल स्पेस डॉकर, ठीक है। भाई ये मैं डॉकर इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो डॉकर जो है सो हमारे AWS के उबंटू यूजर में इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा डॉकर जो है सो इंस्टॉल हो गया। डॉकर स्पेस हाइफन एवन वर्जन करेंगे, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, sudo system ctl स्टार्ट डॉकर, मैंने स्टार्ट कर दिया। sudo system ctl इनेबल डॉकर, मैंने इनेबल कर दिया। sudo system ctl स्टेटस डॉकर। एक मिनट, मैंने कुछ तो गलती किया, सिस्टम में एन छोड़ दिया हूँ। यस, यहाँ पे हमारा ये एक्टिव है और रनिंग, ठीक है। चलो ये हो गया। बट यहाँ पे डॉकर इन्फो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एरर आएगा, वही परमिशन डिनाई का, ठीक है। यहाँ पे डॉकर इन्फो कर रहे हैं तो क्लाइंट का तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है डॉकर क्लाइंट का, और डॉकर सर्वर का इन्फो नहीं दे रहा है। परमिशन एरर आ रहा है तो मैं परमिशन को ऐड करूंगा, sudo यूजर मोड हाइफन एजी, और डॉकर के ग्रुप में डॉलर यूजर या वन टू भी लिख सकते हैं, उसको मैं ऐड कर दिया। बट अभी भी डॉकर इन्फो करेंगे तो एरर ही आएगा, ठीक है। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा sudo system ctl reboot, ठीक है। तो मैं रिबूट कर दिया हूँ। यहाँ पे सेम चीज है, जब तक मेरा सर्वर अप है ये हमारा कनेक्टेड है। जैसे ही मैंने sudo system ctl रिबूट किया, रिबूट में क्या होता है कि पहले शट डाउन होगा कुछ देर के लिए और उसके बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। और शट डाउन में क्या होता है कि वो परमानेंटली कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। रिबूट में क्या होता है, वो सर्वर कुछ देर के लिए डाउन होगा, ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक अप हो जाएगा। रिबूट का यही है मतलब। तो यहाँ पे जैसे ही ये डाउन हुआ, तो यहाँ पे हमारा सिस्टम जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हुआ, डाउन हुआ सर्वर, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया हमारा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगता है इसको अपडेट होने में, रीस्टार्ट के बाद अप होने में। चेक करते हैं कनेक्ट होने के बाद। ये मेरा कनेक्ट हो गया, डॉकर स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, ये मेरा वर्जन दिखा रहा है। और डॉकर इन्फो मैं कर रहा हूँ, तो सर्वर का डिटेल भी दिखा रहा होगा, यहाँ पे कर रहे हैं। डॉकर इन्फो किए, यहाँ पे ये था क्लाइंट था और ये सर्वर पे एरर था। बट अभी जब किए हैं यहाँ पे डॉकर इन्फो, तो क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है और सर्वर का भी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा होगा कि कितना सर्वर जो कंटेनर है, कितना रनिंग है, कितना फौज है, ये सब सारा सर्वर का डिटेल दिखा रहा है। इसका मतलब डॉकर हमारा अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। अब मिनी क्यूब इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, दो सीपीयू वाला मेरा ओएस है, 2 GB है मेरे पास, हाँ, स्पेस चलेगा, इंटरनेट कनेक्शन है और डॉकर भी है। ये सारा मैंने फुलफिल कर दिया है डिटेल, ठीक है। अब मैं इंस्टॉलेशन की तरफ आता हूँ। यहाँ पे लिनक्स सेलेक्ट कर दिया हूँ, लिनक्स का चाहिए मुझे इंस्टॉलेशन। पहला बोल रहा है कि जो बाइनरी है वो डाउनलोड करना है। तो अभी मैं एल एस स्पेस हाइफन एल करूंगा तो कुछ नहीं है, ठीक है। मैं ये करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं, सॉरी, एल एस स्पेस हाइफन एल करूंगा तो ये हमारा एक बाइनरी डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, इंस्टॉल करके बाइनरी को रिमूव भी कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ एल एस स्पेस हाइफन एल होगा तो यहाँ रिमूव हो गया। क्यों रिमूव हुआ, सूडो इंस्टॉल, ये इंस्टॉल किया कहाँ, इस पाथ पे किया, ठीक है।
एंड, ठीक है, ये rm रिमूव इसको कर दिया, इंस्टॉल किया, फिर रिमूव किया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फाइल दिख नहीं रहा है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड हमारा क्या है, मिनी क्यूब स्टार्ट। ये करेंगे तो हमारा मिनी क्यूब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है सो सीपीयू, रैम, स्टोरेज, ठीक है, और डॉकर और इंटरनेट कनेक्शन, पांचों कंडीशन फुलफिल है, ठीक है। ये हमारा मिनी क्यूब जैसे स्टार्ट हो जाएगा, इस बार कोई एरर नहीं आएगा। चेक कर ले रहे हैं थोड़ी देर में। ये मिनी क्यूब इंस्टॉल होने में 1 से 2 मिनट ये भी टाइम लेता है, ठीक है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये डाउनलोड कर रहा है सारा, डाउनलोड करने के बाद ये कंटेंट क्रिएट कर रहा है। चेक कर लिया सीपीयू 2 है और मेमोरी इतना हो, चेक कर लिए कंडीशन, ये कंटेनर क्रिएट हो रहा है हमारा यहाँ पे। बूट कर रहा है, सारा कंफिगर हो गया। चलो अब चेक करते हैं मिनी क्यूब स्टेटस। हमारा ये मिनी क्यूब जो कंट्रोल पिन है टाइप, होस्ट रनिंग कर रहा है, क्यूबलेट रनिंग कर रहा है, एपीआई सर्वर रन कर रहा है, क्यूब कॉन्फ़िग जैसा ये भी रन कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे क्यूब सीटीएल, ठीक है, गेट नोड्स। अभी ये एरर आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने मिनी क्यूब किया है, क्यूब सीटीएल तो मैंने किया नहीं इंस्टॉल, ठीक है, ये एरर आएगा, ठीक है, बोल रहा है क्यूब सीटीएल नॉट फाउंड। चलो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इंस्टॉल जो है एरर यहाँ पे बोल रहा है कि क्यूब सीटीएल गेट नोट्स करेंगे तो बोलेगा इंस्टॉल नहीं है, इससे इंस्टॉल कर लो, ये सजेशन दे रहा है, ठीक है, बट ऐसे इंस्टॉल होता नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो सो नेट पे जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जाके न्यू टैब पे जाना है और यहाँ पे लिखना है क्यूब सी टी एल इंस्टॉल 1 2, ठीक है, ये वाला है लिंक, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिख रहा है ना इंस्टॉल एंड सेटअप क्यूब सी टी एल ऑन लिनक्स, ठीक है, तो बोल रहा है लिनक्स के लिए ये वाला बाइनरी डाउनलोड करें, ठीक है। अभी हमारे पास एल एस स्पेस हाइफन एल कुछ नहीं है, ठीक है, मैं ये बाइनरी डाउनलोड कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्यूब सी टी एल बाइनरी डाउनलोड हो गया होगा, दिखा रहा है ये क्यूब सी टी एल बाइनरी डाउनलोड हो गया ना। पहले क्या था, एल एस स्पेस हाइफन एल की कुछ नहीं था, टोटल जीरो था, उसी मैंने ये कमांड चलाया, ये डाउनलोड कर लिया क्यूब सी टी एल का, ठीक है। ये कन्फिग फाइल है जनरली, ठीक है। अब इसका जो है की भी डाउनलोड करना है, चेकसम फाइल जो है, ठीक है, नीचे आके यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये डाउनलोड क्यूबसीटीएल चेकसम फाइल, तो चेकसम फाइल जो है मैं ये भी डाउनलोड कर ले रहा हूँ। ये भी हो गया होगा, एल एस स्पेस हाइफन एल करेंगे दोनों हो गया होगा यहाँ पे, क्यूबसीटीएल भी हो गया और इसका चेकसम फाइल जो की है वो भी डाउनलोड हो गया हमारा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हमारा प्रिंट करके चेक कर लेते हैं दोनों का सही से काम कर रहा है कि नहीं, सेम वर्जन का है कि नहीं। तो यहाँ पे जब दोनों सेम वर्जन का होगा, ये क्यूबसीटीएल की और ये क्यूबसीटीएल दोनों सेम वर्जन का होगा, तो यहाँ पे हमको kubectl ओके आएगा। ओके आ गया, अब मैं kubectl इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। नीचे आने पे, ठीक है, यहाँ पे है kubectl इंस्टॉल, तो kubectl मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरा kubectl इंस्टॉल हो गया, ठीक है। चेक करना है तो कन्फिग चेक कर लेते हैं कि मेरा kubectl जो वर्जन क्लाइंट कॉन्फ़िगर है या नहीं, यहाँ पे चेक कर लिए, ये वर्जन क्लाइंट मेरा कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। एक डिटेल में चेक करना है, ये वाला चेक कर ले रहे हैं कि ये YML फाइल डिटेल में चेक करेगा, ठीक है, ये डिटेल से ये चेक कर लिया, ठीक है। और एक चेक करने का और तरीका है, बस खाली क्यू CTL लिखेंगे, इंटर करेंगे, इससे रिलेटेड हेल्प कमांड आ जाएगा। यहाँ पे लिखे, सॉरी क्यूब CTL लिखे, यहाँ पे क्यूब CTL से रिलेटेड हेल्प कमांड आ जाएगा, इसका मतलब मेरा क्यूब CTL वर्क कर रहा है खुद से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा मिनी क्यूब स्टेटस भी चेक करेंगे तो हमारा ये रनिंग है, कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। अब हम क्यूब CTL गेट नोट्स करेंगे, हमारा मिनी क्यूब का एक नोट्स रेडी रहेगा यहाँ पे, ये, ठीक है। अब हम पोर्ट्स देख लेते हैं, क्यूब CTL पोर्ट्स, ठीक है, गेट पोर्ट्स, ठीक है, चेक कर लिए।
तो हमारा फोर्स जो अभी कोई रनिंग नहीं है, रन कर लेते हैं। क्यूब सी टी एल, ठीक है, रन अमन 1 2 3, और इमेज ले लेते हैं एन जी एन एक्स का, रन कर ले रहे हैं। ठीक है, पॉड क्रिएटेड हो गया। चेक करना है तो क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स, ठीक है। एस नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा रनिंग कर रहा है, एक और रन कर ले रहा है। क्यूब सी टी एल रन अमन 2 3 4 हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एम जी आई एन एक्स। ठीक है, चेक करना है तो क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स से चेक करेंगे। ये हमारा 2 रन कर रहा है, हमको डिलीट करना है अब। ठीक है, डिलीट करना है तो क्यूब सी टी एल डिलीट पॉड्स, ठीक है, अमन 2 3 4 को डिलीट कर रहे हैं। तो एक मिनट, क्यूब सी टी एल में एल मिस हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा दिखा रहा है पॉड अमन 2 3 4 डिलीटेड। चेक करना है स्टेटस, क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स, एक ही पॉड्स रन करेगा, इसको भी डिलीट करते हैं। क्यूब सी टी एल डिलीट पॉड्स अमन 1 2 3। ठीक है, इसको भी यहाँ पे मेरा एल छूट जा रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पे डिलीट हो गया। यहाँ पे चेक कर लेंगे स्टेटस, क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स, ये हमारा रन हो गया। तो इस तरह से मिनी क्यूब देख रहे हैं हम लोग कि हमारा कॉन्फ़िगर्ड है, रनिंग है। अब जब काम हो जाए इसको मिनी क्यूब स्टॉप कर देंगे, ये हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि मिनी क्यूब जो है सो कैसे इंस्टॉल करते हैं, और एरर जो आता है उसको फिक्स कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है सो हमने देखा कि कैसे मिनी क्यूब जो है सो AWS पे इंस्टॉल करके जो है सो उसको कैसे कमांड को रन करते हैं, सारा चीज़। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।